प्रेज़ द लॉर्ड। तो चलिए आज हम वचन देखने वाले हैं सामुएल, प्रथम सामुएल हम निकालेंगे। प्रथम सामुएल का 7 चैप्टर 7 और चैप्टर 4, ये दोनों चैप्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में, ये दोनों सब्जेक्ट हम आज देखेंगे। और मेरे सरमन का, मेरे प्रचार का टाइटल है फाइट द गुड फाइट, मतलब लड़ो एक अच्छी लड़ाई। एक अच्छी लड़ाई हम किस प्रकार लड़ेंगे और किस प्रकार हम देखते हैं बाइबल में लोगों ने अपनी लड़ाइयों को लड़ा है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सामुएल 7 से, और मैं पढ़ती हूँ 7 का 1 से। जब किर्तियारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजर को पवित्र किया। किर्तियारीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन बीत गए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इज़राइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। तब सामुएल ने इज़राइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने मन से यहोवा की ओर फिरो तो पराये देवता और अस्तोरत देवियों को अपने बीच में से दूर करो, और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इज़राइलियों ने बाल देवताओं और अस्तोरत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। फिर सामुएल ने कहा, सब इज़राइलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया, और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और सामुएल ने मिस्पा में इज़राइलियों का न्याय किया। जब पलिश्तियों ने सुना कि इज़राइली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इज़राइलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इज़राइली पलिश्तियों से भयभीत हुए, और इज़राइलियों ने सामुएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़, जिससे वह हमें पलिश्तियों के हाथ से बचाए। तब सामुएल ने एक दूध पीता मेमना ले स्वर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया, और सामुएल ने इज़राइलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उनकी सुन ली। और जिस समय सामुएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इज़राइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और इज़राइलियों से हार गए। तब इज़राइली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेत करके नीचे तक मारते चले गए। 12 तब सामुएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और सैन के बीच खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कहानी, ये स्टोरी मैं आपको थोड़ा बता दूं। आप लोगों ने ये कुछ लोग हैं जो शायद ये स्टोरी सुने होंगे, ये इस विषय के बारे में जानते होंगे। क्या हुआ कि यहोवा का जो संदूक था, आर्क ऑफ द कवनेंट, वो 100 साल से अधिक वर्षों तक पलिश्तियों के हाथ में था। इज़राइलियों से वो यहोवा का संदूक छीन लिया गया था, और वो यहोवा का संदूक पलिश्तियों के पास 100 वर्ष से अधिक समय तक बना रहा। और उस 100 वर्षों में इज़राइलियों ने ये नहीं कोशिश किया, ये नहीं चेष्टा की कि हम यहोवा का संदूक को वापस लेकर आए। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में बहुत व्यस्त थे, वो अपने घर के कामों में व्यस्त थे, वे अपने त्योहारों में व्यस्त थे। उनका मन और उनका हृदय यहोवा से फिर चुका था, उनका मन और उनका हृदय यहोवा से दूर हो गया था। वो जानते तो थे कि यहोवा ने ही उन्हें छुड़ाया है और उनका एकमात्र परमेश्वर है, लेकिन क्योंकि जब हम एक आराम के जीवन में आ जाते हैं, एक ऐसे समय पे आ जाते हैं जब हमारे जीवन में हर एक विषय अच्छा चल रहा होता है, हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को भूल जाते हैं। दूसरा विषय ये होता है कि शैतान हमारे सामने इतने सारे विषयों को लाकर रख देता
इजरायली अपने मगन में, अपने दुनिया में इतने व्यस्त थे, अपने कामों में इतने व्यस्त थे, अपने खुशी में, अपने आनंद में, अपने तकलीफ में, या कहें तो अपनी बीमारी में वो इतना व्यस्त थे कि उन्होंने नहीं सोचा कि यहोवा का संदूक हमारे पास नहीं है। लेकिन वो जानते थे कि यहोवा का संदूक जो है अगर वो हमारे साथ रहे तो ये हमारे लिए अच्छा बात है। और हम सामुएल 7 का जो अभी हम पढ़े 1 से 12, उसमें हम देखते हैं कि किस तरह पलिश्तियों और इजरायलियों के बीच में युद्ध होने वाला था। क्यों? क्योंकि इजरायली लोग यहोवा का वाचा का संदूक जो था वो पलिश्तियों के हाथ से छीन कर ले आए थे, और उनको एक अच्छे एलियाजर को पवित्र किया गया था कि वो उस संदूक की रक्षा करे, और उस संदूक को अबीनादाब के घर में जो पहाड़ के ऊपर था उस संदूक को वहां रखा गया था। अब बात यह है कि इजरायली और पलिश्तियों के बीच युद्ध हुआ, हमने पढ़ा और हमने देखा कि ये युद्ध में क्या हुआ, इजरायली जीत गए। क्यों? क्योंकि उनके साथ यहोवा का संदूक था। ठीक है, अब हम देखते हैं 4, हम 1 सामुएल 4 निकालेंगे। 1 सामुएल 4 का भी सेम ही स्टोरी है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ 4 से। ठीक है, 4 से पढ़ेंगे। तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का वाचा का संदूक मांग लिया। 1 सामुएल 4 में भी यही घटना है कि पलिश्तियों और इजरायलियों के बीच एक युद्ध हो रहा है, और क्योंकि इजरायली जानते हैं कि वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है, उन्होंने कहा कि चलो हम शीलो से वाचा का संदूक मांगकर ले आते हैं। क्यों? जब यहोवा का वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इजरायली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर पलिश्तियों ने पूछा, इब्रानियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। पलिश्तियों ने जब सुना कि इजरायलियों ने यहोवा का संदूक मंगा लिया है, और यहोवा का संदूक जहां होता है वहां विजय होता है, वहां विक्ट्री होता है, तो पलिश्ती डर गए। वो बहुत ज्यादा थे नंबर्स में इजरायलियों से, लेकिन फिर भी पलिश्ती डर गए क्योंकि उन्होंने यहोवा का संदूक मंगा लिया, और यहोवा का संदूक जिस जगह में है इसका सीधा सा मतलब है कि वो पार्टी ही जीतेगा, वे लोग ही विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ कुछ अलग हुआ। चलिए हम देखते हैं, हम देखेंगे 9 में 8 से देखते हैं हम। हाय, ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? ये तो वे ही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों को जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। हे पलिश्तियों, तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ जगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए हैं वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। तब पलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े। पलिश्ती इजरायलियों के साथ युद्ध करने के लिए टूट पड़े, और इजरायली हार कर अपने डेरे को भागने लगे, और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। और इसी घटना के दौरान एली के दोनों पुत्र भी मारे जाते हैं। हमने देखा कि परमेश्वर का संदूक इजरायलियों के पास था, लेकिन फिर भी इजरायली हार गए, फिर भी इजरायली विजय प्राप्त नहीं कर पाए, फिर भी इजरायली पलिश्तियों से विफल हो गए, हार गए। जबकि हम देखते हैं कि सेम चीज, ये हम सब जानते हैं कि परमेश्वर की वाचा का संदूक जहाँ होता है वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है। और इजरायलियों ने सोचा कि अगर हम शीलो से वाचा का संदूक मंगा ले आएंगे और वाचा का संदूक हमारे साथ होगा तो हम पलिश्तियों से जीत जाएंगे। लेकिन हमने देखा 1 सामुएल 4 में कि पलिश्ती जीत जाते हैं और इजरायली हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? क्योंकि उन्होंने वाचा का संदूक तो
मंगा लिया, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को ला नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को बदला नहीं था, उन्होंने अपने उन देवी देवताओं को त्यागा नहीं था, उनको छोड़ा नहीं था जिनके पीछे वो इतने वर्ष से चल रहे थे। उन्होंने सोचा कि वाचा का संदूक जहाँ होता है वहाँ विजय होता है, चलो वाचा का संदूक ले आओ, वाचा का संदूक ले आने से हम हर युद्ध जीत जाएंगे। लेकिन वाचा का संदूक मिलने का मतलब ये नहीं कि तुमने परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त कर लिया है। और यही इजरायलियों के साथ हुआ, और इजरायली 1 सामुएल 4 में फिलिस्तियों से हार गए। सेम जगह पे, जिस जगह पे वो युद्ध हुआ उस जगह का नाम था एबनेजर। एबनेजर एक स्थान था जहां पर ये युद्ध हुआ, और वाचा का संदूक होने के बाद भी इजरायली हार गए। याद रखिएगा, वाचा का संदूक होने के बाद भी इजरायली हार गए। सेम चीज हमने पढ़ा साथ में इजरायलियों के पास वाचा का संदूक है, और वे उसे हम देखेंगे 12 में 7 का 12। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और सेन के बीच में खड़ा किया, और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की। हमने देखा कि एक ही चैप्टर में, शमूएल के एक ही चैप्टर में यहोवा का संदूक होने के बाद भी इजरायली परास्त हो गए, और उसी चैप्टर के 7वें अध्याय में यहोवा का संदूक था और इजरायली विजयी हुए। दोनों में अंतर यह है कि चैप्टर 4 में 4थे अध्याय में उन्होंने यहोवा का संदूक मंगाया, लेकिन यहोवा की उपस्थिति नहीं। और चैप्टर 7 में हम पढ़ते हैं कि किस तरह परमेश्वर के लिए उन्होंने अपने मन को फिराया, किस तरह उन्होंने रिपेंट किया, पश्चाताप किया। और बहुत बार हम सबके जीवन में भी यही होता है कि हम सब अपनी अपनी चीजों में इतना व्यस्त होते हैं, इतने सारे युद्ध हम लड़ रहे होते हैं कि हम परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देते हैं। हमारे जीवन में हम बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ रहे होते हैं। हमारे जीवन में बीमारी आती है, हम बीमारी की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे जीवन में कभी गरीबी आती है तो हम गरीबी की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे जीवन में जो समस्या आता है हम उस समस्या के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं इतनी सारी लड़ाइयों में कि ये वो युद्ध नहीं है जिसको करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर ने तो हमें किसी और ही युद्ध के लिए चुना है, परमेश्वर ने तो हमें किसी और ही विषय के लिए चुन के रखा है। लेकिन क्योंकि शैतान हमें इतने सारे विषयों में फंसा देता है, हम ये सोच नहीं पाते हैं, हम परमेश्वर के लिए समय निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि जब हम व्यस्त होंगे अपनी ही चीजों में तो क्या हम परमेश्वर के बारे में सोचेंगे? नहीं। और जब हम परमेश्वर के बारे में नहीं सोचेंगे तो परमेश्वर और हमारा जो रिश्ता है वो कमजोर हो जाएगा। और शैतान यही चाहता है, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इजरायली कितने अमीर हो गए, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज हम कितने प्रॉस्पर, कितने रिच हो जाते हैं, कितने आगे बढ़ जाते हैं, हम कितने सफल हो जाते हैं। लेकिन शैतान को फर्क पड़ता है जब हम प्रार्थना करते हैं और जब हम घुटने पे आते हैं, क्योंकि वो जान जाता है कि जिस पल हम प्रार्थना करते हैं और जिस पल हम घुटने पे आते हैं उस पल से परमेश्वर हमारे लिए काम करना शुरू करता है। उस पल से परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आती है। हम में से बहुत सारे जन आज ऐसे हैं जो नहीं जानते कि वो जो युद्ध लड़ रहे हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, वो लड़ाई हमारे लिए नहीं है। ये बीमारी का जो लड़ाई है ये हमारे लिए नहीं है। ये क्लेश का जो लड़ाई है, ये रिलेशनशिप्स का जो लड़ाई है, ये जो विषयों में आज हम सब फंसे हैं, ये विषय हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो परमेश्वर ने कुछ और ही चुना है। लेकिन क्योंकि हम इन सारे विषयों का चिंता करते रहते हैं, और शैतान सोचता है अच्छा है कि तुम चिंता कर रहे हो, मेरे लिए भला है कि तुम इन विषयों का चिंता करो और परमेश्वर की चिंता ना करो। मेरे लिए अच्छा है कि तुम इन विषयों में फंसे रहो और परमेश्वर के विषयों से दूर रहो। लेकिन जब इजरायली ये जान गए कि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, उन्होंने यहोवा के विरुद्ध गलतियां की है, उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने रिपेंट किया, और हम देखते हैं कि वही सेम जगह
एबनेजर, जिस जगह में पहले इजरायली हारे थे, उसी जगह में परमेश्वर ने उन्हें विजय दिलाया। उसी जगह में फिर से सामुएल 7 में फिर से एक बार उन्होंने लड़ाई किया, अपने हृदय को परिवर्तन करके, रिपेंट करके। वचन में लिखा है उन्होंने उपवास किया, उन्होंने परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, उन्होंने जिन देवी देवताओं के पीछे वो चल रहे थे सबको छोड़ दिया और उन्होंने हृदय से परमेश्वर को पुकारा। और मिस्पा में सामुएल ने उन सबको इकट्ठा किया और तब जब वो अपने हृदय को परिवर्तन करते हैं, परमेश्वर उनके लिए युद्ध लड़ता है। भले ही हम में से बहुत सारे जन आज अपना युद्ध हार चुके हो सकता है आप अपनी सेहत का युद्ध हार चुके हो और आपका सेहत अच्छा नहीं है। हो सकता है आप अपने जॉब में बहुत सारे युद्धों से होकर गुजर रहे हो, आपकी नौकरी में समस्याएं हैं और आप अपनी नौकरी का युद्ध भी हार चुके हो। हो सकता है कि आपके फैमिली में, आपके परिवार में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो और आपको लग रहा हो कि वो सारे युद्ध में हार चुका हूं। लेकिन यदि परमेश्वर उस दिन इजरायलियों को मन फिराने के कारण एबनेजर स्थान में विजय दे सकता है जहां पर भी वो हारे थे, तो परमेश्वर आज हम में से हर एक को भी हर उस फील्ड में विजय दे सकता है जिस फील्ड में हम हार चुके हैं। अगर हम हमारी बीमारी से आज हार चुके हैं, उस बीमारी में, उसी बीमारी में परमेश्वर फिर से हमको विजय देने में सामर्थ्य है। अगर हम हमारे रिश्तों में हार चुके हैं तो भी परमेश्वर हमें हमारे उसी रिश्ते में फिर से विजय दिलाने में सामर्थ्य है। क्योंकि जिस प्रकार इजरायलियों ने रिपेंट किया, अपने हृदय को परिवर्तन किया, अपने मन को परिवर्तन किया और वो यहोवा की ओर फिर से फिरे और परमेश्वर ने उन्हें ऐसे आशीर्वाद किया कि अपना वो युद्ध वो सिर्फ जीते नहीं, उसी क्षेत्र में, उसी एबनेजर स्थान में जहां के वो एक बार हार चुके थे, वाचा का संदूक होने के बाद भी वो हार चुके थे, फिर से उसी स्थान में परमेश्वर ने उनको विजय दिया। और सिर्फ विजय नहीं दिया, वचन में लिखा गया है 13 में, तब फलिस्ती दब गए और इजरायलियों के देश में फिर न आए और सामुएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फलिस्तियों के विरुद्ध बना रहा। उन्होंने अपना युद्ध सिर्फ जीता नहीं, उन्होंने सामुएल के जीवन भर तक परमेश्वर का हाथ इजरायलियों के साथ बना रहा और फलिस्तियों के विरुद्ध में बना रहा। तो यदि आज हम भी जिस क्षेत्र में अपना युद्ध हार चुके हैं, हो सकता है हमारी जॉब में, हमारी नौकरी में हमें ऐसा लगे कि हम हार चुके हैं, हम ऑलरेडी हार चुके हैं, सब गवा चुके हैं, किसी भी विषय में अपनी आशा को हम गवा चुके हैं, अपने विश्वास से हम हार गए हैं। लेकिन परमेश्वर फिर से एक बार हमें उसी स्थान पर, हमारी उसी आशा को जीवित कर सकता है, उसी विश्वास को जीवित कर सकता है, उसी नौकरी में वो परमेश्वर हमें वो जीवित आशीर्वाद दे सकता है। क्योंकि वो परमेश्वर एबनेजर परमेश्वर है, वो परमेश्वर है जो स्टोन ऑफ हेल्प है, जो कि हमारी सहायता का पत्थर है। और जब हम हृदय परिवर्तन करके उसे पुकारते हैं तो वही स्थान पे, जिस स्थान पे हम हारे होते हैं, वही स्थान पे हम जीतते हैं। वही स्थान पे, जो स्थान हमारा कमजोरी होता है, वो स्थान में परमेश्वर हमको बलवंत करता है। जो स्थान हमारे लिए नीचा होता है, वो स्थान में परमेश्वर हमको ऊंचा करता है। जिस स्थान के विषय में हमने सोचा होता है कि यहाँ मेरा कुछ नहीं होने वाला, उस स्थान में परमेश्वर हमें पैर नहीं, पूछ नहीं, बल्कि सिर करता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि उसने हमारे शत्रुओं की उपस्थिति में हमारे लिए मेज बिछाया है और वो अपने तेल से हमारा अभिषेक करता है और हमारा प्याला उमड़ेगा। और परमेश्वर के आशीर्वादों को और आशीषों को हम भी उसी तरह प्राप्त करेंगे जिस प्रकार इजरायलियों ने हृदय परिवर्तन करने के बाद प्राप्त किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान बहुत बार हमको इसी तरह की लड़ाइयों में और इसी तरह के विषयों में उलझा देता है, जैसे उसने इजरायलियों को उलझाया था। और 20 वर्ष तक भी इजरायली उसी सब चीजों में, उसी सारे विषयों में डूबे हुए थे और वो जान नहीं पा रहे थे कि वो कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं।
हमें भी श्योर होना है, जानना है कि आज हम में से हर एक के जीवन में जो भी युद्ध है, कुछ ना कुछ लड़ाई तो हम हमारे जीवन में लड़ ही रहे हैं ना। कुछ ना कुछ विषयों को लेकर तो हम चिंतित हैं, कुछ ना कुछ विषयों को लेकर तो हम परेशान हैं। तो क्या वो परेशानी, वो चिंता, वो विषय जो आज हमारे जीवन में है, क्या वो सच में एक ऐसा विषय है जिसके लिए हमको ध्यान देना है? क्या वो ऐसा विषय है कि सच में हमको उसके लिए चिंता करना है? क्या हम ये सोच रहे हैं कि हम उन विषयों के लिए चिंता करेंगे तो वो विषय ठीक हो जाएंगे? नहीं, हमारे सोचने से नहीं, हमारी चिंता करने से नहीं, लेकिन परमेश्वर की चिंता करने से वो सारे विषय ठीक हो जाएंगे। परमेश्वर की चिंता करने से हमारी वो सारी लड़ाइयाँ समाप्त हो जाएंगी जो हम बिना वजह लड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि शैतान ने हमें बहुत सारी लड़ाइयों में ढकेल दिया है। और जब हम बहुत सारी लड़ाइयों में फंस जाते हैं, बहुत सारी परेशानी में फंस जाते हैं, बहुत सारी समस्याओं में फंस जाते हैं, तो हम सबसे पहला चीज़ जो करते हैं वो यही है कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। क्योंकि हम बहुत सारे विषयों में चिंतित होते हैं, बहुत सारे विषय हमारे आसपास होते रहते हैं, बहुत सारे विषयों में हम चिंता करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर हृदय परिवर्तन करने पर उद्धार कर सकता है, किस प्रकार परमेश्वर विजय दिला सकता है उस स्थान पर भी जिस स्थान पर हम हमारा युद्ध एक बार हार चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके समीप आए, उनके पास आए, और शैतान यही चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर हो। और शैतान पूरा कोशिश करता है कि कभी भी वाचा का संदूक इजरायलियों को ना मिले। और उसी तरह शैतान आज भी हर दिन कोशिश करता है कि कभी भी परमेश्वर का उपस्थिति हमें ना मिले, क्योंकि शैतान जानता है कि वाचा का संदूक अगर इजरायलियों को मिल गया तो इजरायली जीत जाएंगे, और परमेश्वर की उपस्थिति अगर आज हमें मिल गई तो हम भी हर एक वो हारा हुआ बाजी, हर एक हमारा हारा हुआ युद्ध हम फिर से जीत सकते हैं। इसलिए शैतान डरता है, और इसीलिए शैतान अपने समस्त दूतों को, अपनी समस्त शक्ति को हम सब के पीछे लगाता है। आप में से हर एक जो यहाँ बैठे हुए हो, हर एक के लिए शैतान ने हर एक विषय सोच के रखा है। अभी 1 मिनट के बाद वो आपके जीवन में क्या करने वाला है, 1 घंटे के बाद वो हम में से हर एक के जीवन में क्या करने वाला है, कल वो हमारे लिए कैसा कैसा युद्ध रखा है, 1 साल के बाद वो हमारे लिए कैसी कैसी लड़ाइयाँ रखा है। शैतान ने सब कुछ सोच लिया है। तो अगर शैतान ने हमारे विरुद्ध अपने हाथों को उठाया है, अगर शैतान ने हमारे विरुद्ध अपनी सेना को खड़ा किया है, तो क्या हम ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे? यदि शैतान हमारे लिए खड़ा हुआ है तो क्या हमें भी खड़ा नहीं होना चाहिए परमेश्वर के लिए? और हमें भी ये नहीं बोलना चाहिए कि यहोवा मेरा सहायक है, और जिस स्थान पे मैं निर्बल हूँ उस स्थान पे परमेश्वर मुझे बलवंत करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि उसने हमें कभी नहीं दिया, उसने हमें कभी नहीं त्यागा। हर वो हारा हुआ युद्ध हम जीत सकते हैं, हर वो हारी हुई परेशानी हम जीत सकते हैं, हर वो हारी हुई चिंगारी हम शैतान से वापस ला सकते हैं। सिर्फ हमें एक काम करना है कि हमें भी शैतान के साथ युद्ध छेड़ देना है, और शैतान को बोलना है कि तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरे साथ है वो ज्यादा बलवंत है, क्योंकि जो मेरे साथ है वो ज्यादा शक्तिशाली है। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं और हम डिक्लेयर करते हैं कि यहोवा मेरे साथ है, जब हम घोषणा करते हैं कि यहोवा मेरा बल है, जब हम घोषणा करते हैं कि शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता, तब परमेश्वर हमें बोलता है कि वो हमारे सामने ऐसे बड़े बड़े काम करेगा, हमारी आंखों के सामने वो ऐसे बड़े बड़े काम करेगा। और वो बोलता है कि तुम खड़े रहो, और खड़े होकर उस कार्य को देखो जो परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करने वाला है। परमेश्वर बोलता है, जब शैतान डिक्लेयर करता है, जब शैतान घोषणा करता है, हम में से हर एक के लिए लड़ाइयाँ, हम में से हर एक के लिए परेशानी, हम में से हर एक के जीवन में चिंता जब शैतान लाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमको घुटने टेक देने चाहिए और बोलना चाहिए कि हाँ शैतान, जो तेरी इच्छा हो वो हो?
हाँ शैतान, मैं जान गए ये बीमारी मेरे जीवन से नहीं जा सकती। हाँ शैतान, हम जान गए मेरे जीवन में मेरे रिश्तों को लेकर जो समस्याएं हैं वो बनी रहेगी। हाँ शैतान, मैं जान गई कि मेरी पारिवारिक समस्याएं बनी रहेंगी। हाँ शैतान, मैं जान गई कि मेरे नौकरी में जो सारे विषय चल रहे हैं, जो सारी समस्या चल रही है वो बनी रहेंगी। नहीं, हमको हमारे घुटने शैतान के सामने, शैतान की युक्तियों के सामने, शैतान के जालों के सामने नहीं टेकने हैं। हमें हमारे घुटने परमेश्वर के सामने टेकने हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं और जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होकर शैतान के सामने डिक्लेयर करते हैं, तो जिस प्रकार 1 सामुएल 12:16 में लिखा गया है, परमेश्वर हमें कहता है कि तुम सब इन बड़े कामों को देखोगे जिसे यहोवा तुम्हारी आंखों के सामने करने पर है। जिस प्रकार मूसा ने कहा, उस प्रकार परमेश्वर हमसे कहता है कि डरो मत, खड़े रहो और खड़े खड़े उस उद्धार का काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। परमेश्वर हमारे लिए उद्धार का काम आज करेगा। वचन बोलता है आज करेगा। आज वो दिन है जब हमारे लिए हमारे उद्धार का कार्य होगा। आज वो दिन है जब हमारी वो समस्याओं का अंत होगा, वो प्रॉब्लम्स का अंत होगा। बहुत बार हम चर्च में तो आते हैं, हम चर्च में तो रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रवेश नहीं कर पाते, ना परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी ओर खींच पाते हैं। बहुत बार हम चर्च में तो रहते हैं, लेकिन फिर भी हम अकेले होते हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति अगर हमारे साथ नहीं तो चर्च में होकर भी हम अकेले हैं। जैसे उस दिन इज़राइली 1 सामुएल 4 में जैसे हमने पढ़ा, वाचा का संदूक ले आने के बाद भी वो उस युद्ध में अकेले थे। यहोवा ने अपना हाथ इज़राइलियों की सहायता में नहीं उठाया, यहोवा ने अपना हाथ इज़राइलियों को विजय दिलाने के लिए नहीं उठाया और इज़राइली हार गए। 30,000 इज़राइली खाली पैर, बिना चप्पल, बिना किसी चीज के जंगल में भाग गए। वो सिर्फ हारे नहीं, बहुत बुरी तरह से हारे, बहुत बुरे तरह से हारे। इस तरह हारे कि उन्हें भागने के लिए मार्ग नहीं मिला, इसलिए वो जंगल में भाग गए। जब परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ नहीं होता तो हम भी भागते हैं उस इज़राइलियों की तरह। लेकिन जब परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में आता है, जब हम ये जान पाते हैं कि हम किन किन तरह की लड़ाइयों में फंसे हुए हैं, और जब हम भी अपने हृदय को परिवर्तन करते हैं, हमारे मन को परिवर्तन करते हैं और हम हमारा युद्ध बदलते हैं, हमारा बैटल बदलते हैं, हमारी युद्ध की भूमि बदलते हैं। पहले तो हम जिस भूमि पे लड़ रहे थे, वो बैटल ग्राउंड, वो भूमि जिस पे हम युद्ध कर रहे थे, वो भूमि बहुत सारी परेशानियों से भरी हुई भूमि थी, बहुत सारे संकट, क्लेश, बहुत सारे चिंताओं से भरी हुई भूमि थी। लेकिन जिस टाइम पर हम हमारा बैटल ग्राउंड, हमारा युद्ध भूमि चेंज करते हैं और हम उस युद्ध भूमि में आ जाते हैं जिस युद्ध भूमि में स्वयं परमेश्वर का उपस्थिति होता है, तब उस युद्ध भूमि में वो आश्चर्य कर्म होता है। तब उस युद्ध भूमि में परमेश्वर अपने हाथों को उठाता है। किस तरह उठाता है? सिर्फ अपने हाथों को उठाकर वो विजय नहीं देता, सिर्फ अपने हाथों को उठाकर वो हमें जिताता नहीं, बल्कि लिखा है जीवन पर्यंत, सामुएल के जिंदा रहने के समय तक कोई भी परिस्थिति उनके विरोध में नहीं खड़े हुए। तो जब हम अपना युद्ध भूमि बदलेंगे, जब हम ये जान जाएंगे कि ये युद्ध हमारा नहीं है, यहाँ तो परमेश्वर का उपस्थिति नहीं, यहाँ तो परमेश्वर नहीं, और हम उस युद्ध भूमि में जाएंगे जहाँ परमेश्वर का उपस्थिति है, अपने हृदय को बदल के, अपने मन को बदल के, तब परमेश्वर हमारे जीवन से भी फलिस्तियों को ऐसे ही खदेड़ेगा और जीवन भर
जाएगी लेकिन खड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि खड़े रहने वाला परमेश्वर है जो हमारे दाहिने हाथ पे खड़ा होता है और हमें कहता है कि मैं तेरे दाहिने हाथ में, मैं तेरी आड़ हूं, ना दिन में सूर्य और ना रात में चंद्रमा तेरी हानि करेंगे, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैंने तुझे चुना है, प्रजा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यही चाहता है कि हम हमारा युद्ध भूमि बदले, क्योंकि हमें ये जानने का बहुत जरूरत है कि हम एक गलत जगह युद्ध कर रहे हैं, जिस जगह युद्ध करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि शायद वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं। और जब हम उस जगह युद्ध करते हैं जिस जगह परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती है तो हम हार जाते हैं। जब हम उस जगह युद्ध करते हैं जिस जगह हम परमेश्वर को महसूस नहीं कर पाते तो हम हार जाते हैं। सेम बैटल ग्राउंड एबनेजर, सेम जगह एबनेजर, एक बार इजरायली हारे और दूसरी बार जीते, क्योंकि पहला लड़ाई उन्होंने बिना परमेश्वर के लड़ा था और दूसरा लड़ाई उन्होंने परमेश्वर के साथ लड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर हमारे संग होते हैं तो हर एक विषय इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं तो परमेश्वर हर एक टेढ़े मार्ग को सीधा कर देते हैं। जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं तो हमारे मार्ग पे आने वाली जितनी भी विपत्ति है, विपत्ति तो आएगी, जितनी भी विपत्ति है परमेश्वर उन विपत्ति का सॉल्यूशन, उन विपत्ति का समाधान हमारे मार्ग में पहले से ही बिछाते हुए जाता है, क्योंकि वचन बोलता है कि परमेश्वर हमारे पीछे चलने वाला परमेश्वर, हमारे आगे चलने वाला परमेश्वर, हमारे दाएं और हमारे बाएं चलने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को हमारे विषय आज्ञा दी है कि स्वर्गदूत हमारी रक्षा करे, ताकि हमारे चरणों को पत्थर से ठेस ना लगे, ताकि हम पथ पर चलते हुए ना गिरे, ताकि हमारे लिए सीधा मार्ग प्रस्तुत हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है, एक सीधा मार्ग जो हमें परमेश्वर तक लेकर जाता है। लेकिन जब हमारे जीवन में समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आता है, तकलीफ आता है, तो ये सारी समस्या, ये सारी चिंता, ये सारी प्रॉब्लम्स एक अंधकार जैसा होता है, अंधेरे जैसा होता है, क्योंकि जब चिंता आती है जीवन में हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए। और वैसे ही जब अंधेरा हो जाता है रात में, रात का 12 बजे, क्या हम देख पाते हैं? नहीं, अंधेरा होता है। रात का 2 बजे क्या हम देख पाते हैं? नहीं, अंधेरा होता है। अगर हम रूम का सारा लाइट बंद कर देते हैं तो क्या हम देख पाएंगे? अगर सूरज ना निकला हो तो नहीं, क्योंकि अंधेरा होता है। तो अंधेरे में हम देख नहीं सकते। उसी प्रकार अपनी चिंताओं में, अपनी समस्याओं में, अपने प्रॉब्लम्स में, अपनी बीमारी में, ये सारी चीज़ों में भी हम कुछ नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि सारा ध्यान हमारा हमारी चिंता में, हमारे परेशानी में, हमारे बीमारी में, हमारी नौकरी में, हमारे रिश्तों में, ये सब चीज़ में हमारा ध्यान लगा होता है। और जब हम सोचते भी हैं कि कैसे हम इससे बाहर निकले, तो हमें क्या दिखाई देता है? सिर्फ अंधेरा। कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। जिस प्रकार समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम्स हमारे लिए अंधकार है, अंधेरा है, उसी प्रकार रात भी हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ अंधेरे को ही उत्पन्न करती है। लेकिन एक खुशखबरी यह है, एक खुश होने वाली बात यह है, एक अच्छी बात यह है कि हमारा परमेश्वर अंधकार में भी विजय देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वचन बोलता है कि विजय अंधकार से शुरू होता है। और जिस पर रात का 12 बजा होता है, हम सब जानते हैं रात का 12 बजे अर्धरात्रि होती है, आधा रात होता है। लेकिन जब 12:01 होता है तो एक नया दिन शुरू हो जाता है। भले ही हमको लगे कि सब कुछ तो सामान्य है, ये तो वही अंधेरा है, यह तो वही शांति है, कुछ भी तो अलग नहीं है, कि हमको
तक सो जाते हैं, इतना शांति होता है उस रात के 2 बजे में। जब रात के 3 बजते हैं तब भी परिस्थिति सेम होती है, कुछ नहीं बदला होता है, वही अंधकार होता है, वही शांति होती है। लेकिन उस अंधकार में शैतान सबसे ज्यादा काम करता है। 3 बजे, रात के 3 बजे शैतान की शक्तियां बहुत काम करती है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि 12:01 पर ही परमेश्वर ने हमारे लिए एक नया दिन प्रस्तुत कर दिया है। हो सकता है कि हमें ना दिखे, हो सकता है कि हम सोचे प्रभु कुछ तो समझ नहीं आ रहा, ये तो वही बीमारी में मैं हूँ। हो सकता है हम सोचे प्रभु कुछ तो नहीं दिख रहा है, यही तो जॉब में मेरी समस्या अभी भी बरकरार है। प्रभु वही तो सारी चीजें हैं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि सुबह हो गई है, एक नया दिन शुरू हो गया है। लेकिन नया दिन शुरू हो चुका है। 11:59 पर सब अंत हो जाता है और परमेश्वर हमारे लिए एक नया दिन प्रस्तुत कर चुका होता है। 12:01 पर हमारे लिए एक नई आशा, हमारे लिए एक नया विश्वास, हमारे लिए एक नई ब्लेसिंग को परमेश्वर इस जगत में भेज चुका होता है। शायद हम सोचते हो प्रभु कुछ नहीं दिख रहा, प्रभु कुछ नहीं समझ में आ रहा, सब कुछ तो सेम है, सब कुछ तो एक समान है, कुछ भी तो बदलाव नहीं है प्रभु, वही शांति है प्रभु, वही अंधकार है, वही सन्नाटा है प्रभु, वही सब कुछ है, वही लोनलीनेस है, कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन विजय हमारे मार्ग पर है, क्योंकि 12 बजे एक नया दिन परमेश्वर ने शुरू कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 बजे ही एक नया दिन का शुरुआत होता है। लोग कहते हैं सुबह जब 4 बजता है तो सुबह होता है, कुछ लोग कहते हैं 5 बजे से सुबह होता है, लेकिन नहीं, नया दिन तो रात के 12 बजे ही शुरू होता है। और जब हम PM से AM को प्रवेश करते हैं, PM मतलब रात का 12 बजे तक को PM बोलते हैं, और AM मतलब जब सुबह हो जाता है तो उस चीज के लिए AM को दर्शाया जाता है। तो जब हम PM से AM में प्रवेश करते हैं, जब हम 11:30 बजे के बाद 12 बजे में प्रवेश करते हैं, तब ऑलरेडी परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया दिन ला चुका होता है। परमेश्वर ऑलरेडी हमारे मार्ग पर वो विजय ला चुका होता है, जिसके लिए हम कई दिन से प्रार्थना कर रहे होते हैं और हम यही सोच रहे होते हैं कि परमेश्वर कुछ अलग नहीं है, कुछ बदलाव नहीं है, कुछ चेंज नहीं है। लेकिन विजय हमारे मार्ग पर है, क्योंकि ये एक नया दिन है, ये एक नया दिन है। और इस नए दिन में हो सकता है आप रात के 1 बजे गमन कर रहे हो सकता है ये रात का 2 बजा है और आप गमन कर रहे हो, इस रास्ते पे चल रहे हो और इसीलिए आपको लग रहा है कि इस रास्ते पर इतना अंधकार है। हो सकता है कि आपकी समस्या में भी रात का 3 बजा हो, कि जब सबसे ज्यादा शैतान का काम हो रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि ये तो रात का 3 बजा है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो मुझे अभी हो रहा है, इतना परेशानी, इतना तकलीफ, इतना चिंता, ऐसा प्रभु मैंने कभी पहले महसूस नहीं किया। प्रभु ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मेरे सहने से बाहर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। लेकिन याद रखिए कि वो अगर रात का 3 भी बजा है और आपके जीवन में समस्या ज्यादा भी है, तो भी परमेश्वर हम सबके जीवन में नया दिन पहले से ला चुका है। 12 बजते ही हमारे लिए नया दिन प्रस्तुत हो गया था। 12 बजते ही एक नई सुबह हमारे जीवन में आ गई थी। तो यदि हम सोच रहे हैं कि हम आधी रात में हैं, हम 3 बजे की रात से गमन कर रहे हैं, हमको रात के 2 बजे जैसा डर लग रहा है, तो मैं आपको बोलती हूँ कि सुबह आने वाली है, आपकी चंगाई आने वाली है, आपकी शांति आने वाली है, आपका नया दिन आने वाला है, आपकी आशीषें आने वाली है, हमारी समस्याओं का समाधान आने वाला है, क्योंकि नए दिन को परमेश्वर ने 12 बजे ही भेज दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे जीवन में वो नया दिन लेकर आता है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम तो अंधकार में ही हैं, हम सोचते हैं कि हम तो भय में ही हैं।
प्रभु कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं दिख रहा। और ऐसा ही हुआ था पौलुस और सीलास के साथ। हम बाइबल में देखते हैं प्रेरित 16 में, प्रेरित 16 का निकालेंगे हम 25 से, प्रेरित 16 का 25 से मैं पढ़ती हूँ। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा। हम वचन में देखते हैं आधी रात का समय था, मिडनाइट, आधी रात का समय था जब पौलुस और सीलास बंदी गृह में थे। आधी रात का समय था जब पौलुस और सीलास एक ऐसी समस्या में पड़े थे जिसका कोई उत्तर नहीं था। पौलुस और सीलास जानते थे कि कोई भी प्रेरित हमको यहाँ आके नहीं छुड़ाएगा। पौलुस और सीलास जानते थे कि कोई आकर हमारा बेल नहीं करवाएगा। आजकल बेल होता है ना, जब कोई किसी को पुलिस अरेस्ट कर लेता है तो लोग उसका बेल करवाकर उसको वापस लेकर आते हैं। लेकिन पौलुस और सीलास जानते थे कि कोई भी प्रेरित उनका बेल करवाने के लिए नहीं आएगा। पौलुस और सीलास जानते थे कि इसके बाद कोई भी और प्रेरित हमारी सहायता के लिए नहीं आएगा। वो ये भी जान रहे होंगे अपने मन में कि पता नहीं कल सुबह क्या होगा हमारे साथ, क्या स्टीफन की तरह हमें भी मार दिया जाएगा, स्टीफनस की तरह क्या होगा हमारे साथ कल सुबह जब हमें शायद लोग महासभा के सामने प्रस्तुत करेंगे, क्या होगा हमारे साथ, वो हमको किस तरह का मृत्यु देंगे। सोच के देखिए, अगर हम कभी किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाए तो सबसे पहला विषय हम क्या सोचेंगे? हम सबसे पहला विषय ये सोचेंगे कि कल सुबह क्या होगा जब हमको जज के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जब हमसे कुछ गलती हो जाता है हमारे काम की जगह पे तो हम यही सोचते हैं कल सुबह क्या होगा जब मेरा बॉस मुझे आकर पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगा, मैं क्या जवाब दूंगी। हो सकता है वो मुझे काम से निकाल दे, हो सकता है वो मुझे ऑफिस से निकाल दे। अगर हमने बहुत बड़े गुनाह किया है और हम जेल गए हैं तो हम क्या सोचेंगे? हम ये सोचेंगे कि हो सकता है कल का दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन हो और जेल में जो जज है जब वो न्याय करेगा तो हो सकता है मुझे मृत्यु दंड सुना दे। लेकिन पौलुस और सीलास ये नहीं कर रहे थे। पौलुस और सीलास आधी रात्रि के समय भजन गा रहे थे। पौलुस और सीलास आधी रात्रि के समय स्तुति कर रहे थे। आधी रात्रि के समय वो प्रशंसा कर रहे थे, वो परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे थे। शायद वो शाम का 7 बजे से परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हो, शायद वो रात का 10 बजे परमेश्वर की महिमा के गीत गा रहे हो सकता है उस समय रात का 11:30 बजे हो जब परमेश्वर के नाम को धन्यवाद कर रहे हो। लेकिन जब 12 बजता है, जब रात का 12 बजता है, उनके लिए एक नया दिन प्रस्तुत हो जाता है और रात का 12 बजते ही क्या हुआ? पौलुस और सीलास के साथ एक बड़ा भूकंप आया और सब हिल गया, सबके बंधन टूट गए और इस
अंधकार में भी विजय दे सकता है। हमारा परमेश्वर अंधकार में भी हमारे लिए सीधा मार्ग प्रस्तुत कर सकता है। हो सकता है आज हम जिस समस्या, जिस प्रॉब्लम, जिस परेशानी में हैं, वो परेशानी देखकर हमें ऐसा लगे कि कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी बदला नहीं, और हमें ऐसा लगे कि हमारे हृदय में तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं है। मैं जिस स्थान पर काम करता हूँ उस स्थान पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और हम परमेश्वर के पास जाते हैं, लेकिन जिस पल हम परमेश्वर के पास जाते हैं, जिस पल हम परमेश्वर के लिए घुटने टेकते हैं, उस पल परमेश्वर हमारे जीवन की घड़ी में 12 बजा देता है और हमारे लिए उत्पन्न करता है एक नया दिन। उस पल जिस पल हम घुटने टेकते हैं, उस पल जिस पल हम हृदय परिवर्तन करते हैं, उस पल जिस पल हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उसी पल हमारे लिए एक नया दिन प्रस्तुत कर देता है, हमारे लिए एक नई उम्मीद प्रस्तुत कर देता है। तो शायद हो सकता है कि आज आपके हृदय में अंधेरा हो, आज आपके विश्वास में अंधेरा छाया हो, आज आपकी चंगाई में अंधेरा छाया हो, आपकी नौकरी में अंधेरा छाया हो, आपके विश्वास में अंधेरा छा गया हो, लेकिन परमेश्वर एक नया दिन दे चुका है। एक नया दिन का शुरुआत परमेश्वर ने कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं उत्पत्ति, जेनेसिस के चैप्टर में, उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1:2 में जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। और परमेश्वर ने किस प्रकार इस सृष्टि की रचना की? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हम देखते हैं कि पृथ्वी बेडौल थी, पृथ्वी का कोई आकार नहीं था, पृथ्वी सुनसान थी, पृथ्वी में कुछ नहीं था। बेडौल का मतलब होता है कोई आकार नहीं, आकार रहित। सुनसान का मतलब होता है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तब सब अंधियारा था, सब अंधेरा था। और अंधेरे में ही उस अंधियारे में ही परमेश्वर ने प्रकाश दिलाया। सूर्य और चंद्रमा बनाए, नक्षत्र बनाए और पृथ्वी की रचना की 6 दिनों में। उस अंधकार से परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की और पृथ्वी में प्रकाश दिया। उस अंधकार को परमेश्वर ने दूर किया, उस गहरे घने अंधकार को, जिस अंधकार में पृथ्वी बेडौल थी और पृथ्वी सुनसान थी, पृथ्वी का कोई आकार नहीं था, पृथ्वी में कुछ भी हलचल नहीं थी, सब सुनसान था। लेकिन जब परमेश्वर उठा तो उसी अंधकार में, उसी डार्कनेस में, उसी रात्रि में परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की। और पृथ्वी की रचना करने के कारण परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना की, सारे जीव जंतुओं की रचना की। आज जो हम इतना सुंदर पृथ्वी देख पा रहे हैं, आज हम ये सारी चीजों को जो देख पा रहे हैं, ये सब की रचना परमेश्वर ने उस अंधकार से किया था। तो यदि परमेश्वर अंधकार से ऐसी चीजें उत्पन्न कर सकता है, तो हमारे जीवन का अंधकार परमेश्वर के लिए क्या बड़ा है? हमारे जीवन की समस्या क्या परमेश्वर के लिए बड़ी है? हो सकता है हमें लगे कि हमारे जीवन में बहुत अंधकार है, शायद सबके जीवन से ज्यादा हमारे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, शायद सबके जीवन से ज्यादा हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी अशांति है, बहुत सारी मानसिक परेशानी है, बहुत सारी यातनाएं हैं, बहुत सारे आंसू है, बहुत सारे दर्द है,
हमारे जीवन में समस्या उत्पन्न की थी, हमारे काम में समस्या उत्पन्न की थी, हमारे रिश्तों में समस्या उत्पन्न की थी, हमारे बच्चों के साथ समस्या उत्पन्न की थी, हमारे अलग अलग विषयों में बहुत सारी समस्या उत्पन्न की थी। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर बोलता है यशाया 41:41-10 में कि अगर हम हमारी आंखों को उठाकर हमारे विरोधियों को ढूंढेंगे तो भी हम उन्हें ना पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार परमेश्वर हमारे लाल रंग के पापों को हिम के समान श्वेत करता है और हमारे पापों को हमसे उतना दूर करता है जितना पूर्व से पश्चिम दूर है, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे विरोधियों को शांत करता है। वो हमारे निर्बल घुटनों में बल देता है, वो हमें उस समय संभालता है जब हम अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से होकर गुजर रहे होते हैं। वो हमें उस समय खड़ा करता है जिस समय हमें लगता है कि हमारा तो दोनों पैर काम नहीं कर रहा, प्रभु हम थक चुके हैं और ये लड़ाई हम नहीं लड़ सकते क्योंकि हमारा युद्ध हम हार चुके हैं। लेकिन जिस वक्त, जिस समय, जिस मूवमेंट हम मन परिवर्तन करते हैं, हृदय परिवर्तन करते हैं, उन इस्राएलियों की तरह जिन्होंने अपना हृदय परिवर्तन किया, उपवास किया, परमेश्वर के लिए उपवास किया, और वो लोग क्या किए? वो लोग खड़े हो गए, परमेश्वर के लिए खड़े हो गए, अपने हृदय को बदल दिया, उपवास किया और परमेश्वर से क्षमा मांगा, परमेश्वर से माफी मांगी। परमेश्वर ने क्या किया? अपना हाथ उन इस्राएलियों के लिए बढ़ाया और उन इस्राएलियों ने विजय प्राप्त किया। परमेश्वर ने उन्हें विजय दिया और वो विजय क्या था? वो विजय सिर्फ विजय नहीं था, वो विजय उनके अनंत जीवन का मार्ग था, उनके अनंत जीवन का रास्ता था। वो विजय उनके जीवन में वो शांति थी जो वो कब से ढूंढ रहे थे। वो विजय आज हमारे जीवन के लिए भी प्रदान नहीं है। आज हमें भी परमेश्वर वो विजय देना चाहता है। आज परमेश्वर भी चाहता है कि जो जो युद्ध शैतान ने हमारे लिए डिक्लेयर करके रखा है, जो जो विषय, जो जो चिंताएं, जो जो परेशानी, जो जो असफलताएं, जो जो हार शैतान ने हम में से हर एक के लिए सोच के रखा है, क्या हम उस हार के लिए तैयार हैं? क्या हम उस विफलताओं के लिए तैयार हैं? शैतान ने सब कुछ प्रिपेयर करके रखा है। हमारा हर एक दिन को कैसे बुरा बनाना है, हमारे हर एक रिश्ते को कैसे बुरा बनाना है, जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं हमारे काम की जगह को किस तरह बुरा बनाना है, किस प्रकार उस परिवेश को बुरा बनाना है। शैतान ने सब कुछ सोच के रख लिया है। आपको कुछ सोचने के लिए वो समय भी नहीं देगा। आपके मार्ग में इतनी चिंताएं होंगी, इतनी समस्याएं होंगी और इतने सारे विषय होंगे कि आप सही विषय को देख भी नहीं पाओगे। आप सोचोगे मैं क्या परमेश्वर के बारे में सोचूं, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मैं इन सारी चीज़ों से होकर गुजर रही हूँ, मेरे घर में शांति नहीं, मेरे पति द्वारा मुझे बहुत क्लेश होता है। आप सोचोगे कि मेरी पत्नी द्वारा मुझे बहुत क्लेश होता है और मेरे जीवन में कुछ सही नहीं है और मैं किस रास्ते से गमन करूँ, मैं किस रास्ते पे जाऊँ, मुझे पता नहीं कि परमेश्वर मेरी सुन रहा है कि नहीं। हम कुछ समझ में नहीं आता, हर तरफ हमें अंधकार दिखता है, हर तरफ शैतान ने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों को पहले से ही तैनात करके रख दिया है। आप एक कदम चलोगे, एक विपत्ति आपके पीछे आएगी, आप अपना दूसरा कदम बढ़ाओगे, शैतान दो विपत्ति आपके लिए तैयार करके रखा है। आप सोचोगे कि मैं दौड़ूं